कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना तो हो रही है, लेकिन उनके समर्थन में भी सुर उठकर आ रहे हैं और ये सुर कोई कमजोर सुर नहीं है। कपिल सिब्बल कानूनी मामलों के जानकार तो हैं ही और आजकल वो एक बड़े आंदोलन पर भी विचार कर रहे हैं। उनको तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वो खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए हैं। कैसे, किस मुद्दे पर, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार चर्चा है, विरोध भी हो रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी अपने लंदन में दिए बयानों को लेकर सदन में माफी मांगे। संसद के बाहर कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश या विदेश में सरकार की आलोचना करना देशद्रोही होना नहीं है। राहुल गांधी के लोकतंत्र पर हमले संबंधी बयान को लेकर उठे राजनीतिक बवाल के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का यह ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सदन के कामकाज में व्यवधान क्यों? दरअसल हंगामा हो रहा है राहुल गांधी के बयान के बाद। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं सफाई दे सकता हूं लेकिन देने दी जाए। इस सब पर कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा है कि सदन के कामकाज में व्यवधान क्यों? न सरकार भारत का पर्याय है और न भारत सरकार का पर्याय है। चाहे देश में हो या विदेश में, सरकार की आलोचना करना एक नागरिक का अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का मतलब भारत विरोधी और देशद्रोही होना नहीं है। सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि मोदी जी ने अतीत में अक्सर ऐसा किया है। भारत जोड़ो यात्रा की भी कपिल सिब्बल ने इससे पहले तारीफ की है। अब देखिए, कपिल सिब्बल ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। उन्होंने एक तरफ ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरीके से बयान दे चुके हैं और सरकार को देश का विकल्प नहीं मानना चाहिए। सरकार की अगर बुराई की जा रही है, आलोचना की जा रही है, तो उसको देश की आलोचना के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। अब इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की कपिल सिब्बल ने तारीफ की थी तो वो भी काफी चर्चा में आया था। क्यों? क्योंकि दूरियां मानी जा रही थी। कपिल सिब्बल पार्टी से अलग हो गए, समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी कई मौकों पर यह तारीफ हुई कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के बहुत ही मजबूत स्तंभ एक समय पर कपिल सिब्बल रहे हैं। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि वो यानी राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने में सक्षम रहे हैं और उन्हें यह एहसास कराया है कि हमारे देश में एकता सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है और विविधता के लिए सम्मान हमारे दिल में है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसी चीज है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यात्रा के राजनीतिक असर के बारे में उन्होंने कहा था कि लोग यात्रा के पीछे की अवधारणा को लेकर गलत सोच रहे हैं, इसे शुद्ध राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जो कि ये है नहीं। यानी उन्होंने यात्रा का मकसद व्यापक बताया था कि सिर्फ उसको पार्टीगत राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब इस सबके बीच में सवाल क्या खड़े होते हैं? राहुल गांधी के साथ में कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पार्टी के साथ में भी दिखाई देंगे? क्या कपिल सिब्बल की कांग्रेस में वापसी होगी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीते दिनों कहा था कि कांग्रेस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कपिल सिब्बल जैसे नेता को वापस पार्टी में ले सकती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा की फिर से कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। इसका एक संदर्भ था। दरअसल उन्होंने कंपैरिजन रखा था कि पार्टी से कई नेता गए लेकिन कपिल सिब्बल का जाना अलग था और बाकी नेताओं का जाना अलग था। तो क्या था ये पूरा मामला, आपको बता देते। जयराम रमेश से पत्रकारों ने सवाल पूछा था और कपिल सिब्बल के ऊपर सवाल भी माना गया था इसको कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाला नेता अगर वापस आना चाहता है तो पार्टी क्या रुख अख्तियार करेगी। इस पर जयराम रमेश ने कहा था कि मुझे लगता है जो लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं उनको वापस पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कपिल सिब्बल जैसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद चुप्पी साधे रखी, यानी गए, उनकी अपनी ज़रूरतें होंगी, उनकी अपनी सोच रही होगी, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की वापसी नहीं होगी। क्यों? इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जमकर बोला है। और दरअसल मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय बड़ा मामला गरमाया हुआ था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी हो सकती है, करना चाहें तो कांग्रेस का क्या रुख होगा, जैसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कपिल सिब्बल को वापस लेने का कारण बताते हुए जयराम रमेश ने तब कहा था कि मैं अपने पूर्व सहयोगी और एक बहुत अच्छे दोस्त कपिल सिब्बल के बारे में सोच सकता हूं। उन्होंने किसी कारण के चलते पार्टी छोड़ दी लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने आगे कहा था कि इसलिए मुझे लगता है कि जिन नेताओं ने गरिमा बनाए रखी है उनको वापस लिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी और उसके नेतृत्व को छोड़ दिया उनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ पार्टी के खिलाफ बहुत सारे बयान भी दिए गए। आपको बता दें, कांग्रेस के G23 के प्रमुख बागी रहे दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कांग्रेस छोड़ी थी। सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान खुद किया था। कपिल सिब्बल ने लखनऊ में राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा भरने के बाद कहा था कि उन्होंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
सिब्बल ने कहा कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। कांग्रेस का 30-31 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो ये तरीका था कपिल सिब्बल का। अब हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो तो जाने ही जाते हैं अपने बयानों के लिए, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर बोलते हैं, नेतृत्व के खिलाफ जमकर बोलते हैं। उदाहरण, एक और बड़ा उदाहरण है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद भी पार्टी में इतने ही पुराने थे और बहुत करीबी माने जाते थे गांधी परिवार के, लेकिन जब पार्टी छोड़कर गए तो एक बड़ी सी चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने नेतृत्व पर, राहुल की परिपक्वता पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। तो गुलाम नबी आजाद को लेकर भी ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनकी पार्टी में वापसी होगी तो क्या मुंह दिखाएंगे। शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने इतना कुछ कह दिया। कपिल सिब्बल का मामला ऐसा नहीं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की। उनसे जब जब पूछा गया उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना निजी मामला है और मैं पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने बस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब अगर वजह देखी जाए तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिससे बड़े बड़े नेता नाराज थे, निराश थे, हाशिए पर चले गए थे। हालांकि पार्टी में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। राहुल गांधी धीरे धीरे कमान संभालते दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया है। इस सब के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कुछ बड़े चेहरों की वापसी हो सकती है, और खासतौर पर कपिल सिब्बल जैसे चेहरे। कपिल सिब्बल क्यों महत्वपूर्ण है? कपिल सिब्बल की राजनीति बहुत पुरानी है, लेकिन पार्टीगत राजनीति के साथ साथ में वो एक बहुत ही उम्दा वकील हैं। देश के बहुत चुनिंदा और बड़े वकीलों में उनका नाम शुमार होता है। उनकी राय को बहुत महत्व दिया जाता है। पढ़े लिखे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, कम मौकों पर बोलते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल का बोलना बहुत ही महत्व का माना जाता है। लिहाजा जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए राहुल गांधी की आलोचना शुरू हुई, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कैम्ब्रिज में, उसको लेकर सड़क से सदन तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा, हंगामा देखने को मिल रहा, तो कपिल सिब्बल सामने आए। वो कहते हैं कि इसमें देशद्रोही जैसे होने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा पूर्व में भी प्रधानमंत्री करते रहे हैं कि अपने देश की आलोचना की गई है विदेशी मंच पर, लेकिन उन्होंने साथ साथ में एक बात ये भी जोड़ी है कि सरकार और देश को समानांतर नहीं रखना चाहिए। सरकार की आलोचना करने का मतलब देश की आलोचना करना नहीं होता है। बहरहाल ये वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का इस मुद्दे पर। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ राहुल गांधी का समर्थन करेंगे या खुलकर उनके साथ में आ जाएंगे, यानी पार्टी के साथ में आ जाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल जो है, इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।